राधे राधे। अब आज हमें श्रीमद् भगवत की गीता की चर्चा करते हैं, जो पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय का सार रूप है। इसमें रूपकों की चर्चा। यह बात हमेशा दिमाग में रखें कि यह घटना इस भूतल पर घटी है। लोग पैदा हुए थे जैसे हम आप आज पैदा हैं, लेकिन यहाँ रूपक के रूप में समझना पड़ेगा कि महाभारत के द्वारा, महा माने विशेष, भा माने ज्ञान, रथ माने युक्त, जो ग्रंथ विशेष ज्ञान से युक्त है उसे महाभारत कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में सब जीवों के मध्य विराजमान हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, ये विराजमान रहते हैं। और विषयों में घूमने वाले मन को भी समय समय पर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो विषयों में घूमता है, शब्दों में घूमता है, वो भजन सुनने में आनंद लेता है, स्पर्श आनंद सुख शरीर का लेता है। रूपों में बड़ी चर्चा होती है, कितना सुंदर से सुंदर देख लें, शब्द स्पर्श रूप। रसों में उसके शरीर को नुकसान भले कर जाए, रस के चक्कर में पड़ता है, गंध के चक्कर में पड़ता है, लेकिन कभी कभी उसे भी इच्छा होती है आत्म तत्व का दर्शन करें। लेकिन उसका जो पूर्व का अभ्यास है, कई जन्म जन्मांतर की जो संचित पुण्य है, उसके कारण और संस्कार के कारण उसके मार्ग में, साधना के मार्ग में विरोध बन के खड़ा हो जाता है। वह साधना करने की उसकी इच्छा नहीं हो पाती, सुनने के बाद भी वह ऐसे धर्मशास्त्रों को सुन भी नहीं पाता। कहते हैं जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव के युद्ध के समान इस प्रकृति क्षेत्र, जो पंच रूप का ये हमारा शरीर है, इसके अंदर दो विचारधाराएं हैं, एक प्रवृत्त पक्षी, एक निवृत्त पक्षी, और दोनों में द्वंद्व चला करता है। अतएव कुरुक्षेत्र के सारे जो बाह्य व्यापार हैं, जो बाह्य रूप से जो खड़े हैं, सेना, सेनापति, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, यह सब हमारे मन में, हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। और हमारे आध्यात्मिक शब्द के रहस्य को इससे हम उद्घाटित करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं। कहते हैं इसमें विस्मय होने का कारण नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं वेद में, आदिगुरु शंकराचार्य, कि ईशा वास्यमिदम श्रम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाम। ये जो भी दिख रहा है, चाहे आपके प्रलोभ की वस्तु हो, चाहे विषय वस्तु हो, जो भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है, खाने पीने, उठने बैठने, चलने पहनने इत्यादि की समस्त वस्तुएं, मनोरंजन की वस्तुएं, सब में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। लेकिन हमें तेन त्यक्तेन भुंजिथाम, हमें उसमें उसी का प्रयोग करना है जो हमारे अगले जन्म को बना सके, हमें सुंदर जीवन मोक्ष मार्ग को दिला सके। कहते हैं इसलिए यह परमात्मा त्रिभुवन व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। यह आश्चर्य की बात है कि हम सब अन्य विषयों को, जिसे इंद्रियां जानती हैं, परंतु आत्मा को जानने के लिए हमारे कोई पास इंद्रियां नहीं है। उसे जानने के लिए हमें परमात्मा गुरु की शरण लेनी पड़ती है। बुद्धि में प्रतिबिंबित उस आत्मा का जो धीर पुरुष साक्षात्कार करते हैं, जो इसके अंदर विराजमान है आत्मा, उसे जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उसे जानने का जब प्रयास करते हैं, जब उसके पास पहुंचते हैं, वह व्यक्ति शांत होता है, शांति को प्राप्त करता है। विषयासक्त व्यक्ति कभी शांति नहीं मिलती जब तक विषय वासनाओं में है। जो आपको अशांत व्यक्ति दिखे तो आप ये समझ लीजिए यह व्यक्ति साधक नहीं है, यह विषय वासनाओं में आनंद कर रहा है। इसके लिए मनुष्य जन्म शायद मुश्किल हो जाए अगले जन्म में। इसलिए व्यक्ति को विषय वासना से दूर रहना चाहिए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल भगवान के चरणारविंद में अगर प्रीति हो जाए तो सारी वासनाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी लोग जो ध्यान करते हैं, जो साधक हैं, वे सभी मन के आत्मस्थ करने के लिए सदा योगाभ्यास में रत रहा करते हैं। जैसे आप चिकित्सक हैं, जिस शरीर को देख रहे हैं, जिस मरीज को देख रहे हैं, उसमें परमात्मा का वास है। वह स्पंदन जो है परमात्मा का है, उस आत्मा का है, वो हमारे अंदर भी है। हम कृषि व्यापारी हैं, खेती करते हैं, तो हर पौधों में, फसलों में हम उनका दर्शन करें। हम अन्य व्यापारी हैं, अपने लेन देन में चाहे ग्राहक हो, चाहे जिसको हम समर्पित करते हैं, वो शुद्ध वस्तु समर्पित करें, ताकि लगे कि हम उसको समर्पित कर रहे हैं जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है। हम जिस क्षेत्र में, हम ऑफिस में, कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी हैं,
तो हम सारे संसार के जीवों की सेवा कर रहे हैं जिसे परमात्मा ने बनाया है। इस भाव से जो सेवा करते हैं उसे ही परमात्मा सर्वव्यापी समझ में आते हैं। कहीं इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। सबके घट में हर विराजे जो गुरु सुत में ज्योति। माने प्रत्येक शिलाखंड में, जैसे नारायणी नदी है, शिलापट है, हर घट में, हर पत्थर में भगवान, हर कंकड़ में शंकर विराजमान होते हैं, हर सालग्राम शिला में नारायण विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से हर शरीर में घट घट में परमात्मा, घट माने पंच तत्व, कण कण नहीं है, घट घट में परमात्मा विराजमान है। घट माने से पंच तत्वों का सम्मिलन हो वो घट होता है। जैसे हम कलश, मिट्टी का कलश लेते हैं तो मिट्टी तत्व है, उसमें मिट्टी से घड़ा बनता है, फिर उसको जल से सिंचन किया जाता है तो पृथ्वी जल, फिर वायु में सुखाया जाता है वायु, आकाश के नीचे रखा जाता है इसे आकाश तत्व, और अग्नि में पकाया जाता है अग्नि तत्व। इस प्रकार से कलश में पंच तत्व होते हैं और इन पंच तत्वों की सानिध्य के कारण हम उसे घट कहते हैं। और ये हमारा जो शरीर दिव्य मिला हुआ है ये भी घट है। इसी घट में परमात्मा का निवास होता है। आचार्य लोग, संत लोग, जो हमारे विद्वान ब्राह्मण हैं, जो पूजा कराते हैं तो कलश स्थापना में यही कहते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्याय ब्रह्म। इस प्रकार से मंत्र कह करके ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना कराते हैं। कहते हैं इस प्रकार उनको खोजा जाए, वो कहाँ हैं। योगी लोग कहते हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र है उसी में चैतन्य का विशिष्ट प्रकाश है। उस प्रकाश के द्वारा प्राण शक्ति में प्राण संचरण होता है। वह प्राण प्रवाह जो है, उस प्राण की जो धारा है वो सहस्त्रों नाड़ियों से प्रवाहित होकर सारी देह इंद्रियों को चेतना युक्त करती है। उसी की शक्ति से, जिस प्रकार विद्युत प्रवाह की शक्ति एक मोटी धारा से छोटे छोटे झालरों तक आता है, उसी प्रकार से यह शक्ति प्राण शक्ति का प्रधान प्रवाह है। इसमें यह मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है उसके मध्य में विराजमान है। उसके भीतर सुषुम्ना ही इस प्राण शक्ति का आधार है। जो सुषुम्ना नाड़ी है यही प्रधान केबिल है, जैसे बिजली में प्रधान केबिल होता है। अब सुषुम्ना नाड़ी से यह प्राण शक्ति सर्वत्र संचालित होती है। पहले यह प्राण शक्ति सुषुम्ना से अन्य दो नाड़ियों के भीतर प्रवाहित होती है। उसमें एक का नाम ईड़ा है। यह प्राण शक्ति पहले ईड़ा में होती है प्रवाहित, फिर पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती है। और दोनों नाड़ियों में जब प्रवाह चलता है तब सुषुम्ना का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जब यह सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के भीतर गुह्य देश में, जो गुप्त स्थान है मस्तिष्क में, तक फैली रहती है, मेरुदंड मूलाधार से लेकर के वहाँ तक फैली है, और ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ क्रमशः मूलाधार से सुषुम्ना से के मुख से प्रारंभ होकर के और वाम और दक्षिण ओर से एक ईड़ा जो है, ईड़ा नाड़ी जो होती है वो सूर्य नाड़ी है, वो दाहिने से, पिंगला चंद्र नाड़ी बाएं से उठती है मूलाधार से और जाकर सहस्त्रार के पास सुषुम्ना में मिलती है, आज्ञा चक्र में मिल जाती है। इस प्रकार ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के द्वारा ही प्राण प्रवाह की सारी शक्तियाँ जो ज्ञान के रूप में पूरे देह में प्रसारित होती है। यह जब होता है तब हमारी मनोवृत्ति बहिर्मुखी होती है। हम बाहर की ओर परमात्मा ढूंढते हैं, कहते हैं किसी ने देखा नहीं है इसको, क्या किसी ने भगवान को देखा है। यह उनके मनोभाव में प्रकट होता है। क्योंकि भगवान शब्द जो रखा गया है हमारे यहाँ बड़ा शाश्वत है। भूमि से भ लिया गया है तो पृथ्वी तत्व तो हमारे अंदर है। गगन से, आकाश से ग शब्द लिया गया है। वह से वायु से, वह से जो शब्द है वायु से लिया गया है। और वह में आ की मात्रा अनल माने आग से लिया गया है, और न माने नीर, नीर माने पानी। तो भैया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को किसने नहीं देखा है। इसलिए सनातन धर्म के धर्मावलंबी यह विचार करें, जब कोई कहे कि आपने भगवान को देखा है, तो हमने देखा बहुत सारे भक्त जो बाह्य रूप से पूजा करते हैं सर हिला देते हैं, नहीं महाराज जी मैंने नहीं देखा। तब दूसरे धर्म के लोग उसे भगा देते हैं। तो आप जब कोई कहे तो हमेशा कहिए ना ना मैंने देखा है भगवान को। भगवान का अर्थ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सनातन है। इसी आवरण में मेरा परमात्मा विराजमान रहता है आत्मा रूप में। आज से जो मेरे श्रोतागण हैं इसे जरूर कहेंगे।
नमो नारायण। आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो जब यह भाव होता है तब आपको रंगमंच पर हम लीला करते हैं, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। तब हमारी बुद्धि देहो हम, इस बुद्धि का विकास होता है कि हम एक देह मात्र हैं। इसलिए प्राणवायु जब सुषुम्नामुखी होता है, जब ईड़ा पिंगला से हट के जब प्राणवायु सुषुम्ना मध्य में, अच्छा ये नाड़ियाँ ऐसे नहीं है कि एक पर एक है, ऐसे नहीं है। जैसे पाइप में पाइप हम डालते हैं वैसे ही ये नाड़ियाँ हैं, एक नाड़ी के पीछे दूसरी नाड़ी है। तो ईड़ा नाड़ी, उसके मध्य में पिंगला, उसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवाह होता है, तब जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रभाव होता है तो दिव्य ज्ञान लौट आता है। जब मेरुदंड में प्राण प्रवेश करता है, इसके लिए हम लोग साधना करते हैं, इसे हम योगाभ्यास करते हैं। आइए नमो नारायण, आगे योगाभ्यास की चर्चा करते हैं। राधे राधे, आप सबका मंगल हो।